आज हम विभक्ति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। आपके अपने YouTube चैनल अंशु एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम दो के विभक्ति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, 8 में से कोई हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे ये हैं 532। 532 में 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अपन को पता लगाने के लिए इकाई का अंक देखना है। इसका इकाई का अंक क्या है? 2। इसमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कौन सा है? 4। अपन ने नियम के बारे में पहले ही पढ़ रखा है। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें से कोई भी अंक को इसके अंदर ढूंढना है। 0 है इसमें के इसके अंदर, तो इसके अंदर 2 का भाग पूरा जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 3 से विभक्त होने के नियम। यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। आपको क्या करना है कि सभी अंकों को जोड़ना है। सभी अंकों को जोड़ते हैं अपन। 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30 होते हैं। कितने होते हैं? 30। 30 के अंदर 3 का भाग लगाना है। 3 एकम 3, 3 में से 3 गए तो 0। अब पीछे क्या बचा? 0। 0 उतारा यहाँ पे और 0 यहाँ चढ़ा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी अंकों को जोड़ने के बाद 3 का भाग लगाना है। पूरा भाग इसके अंदर चला जाता है तो वो संख्या 3 से विभक्त हो गई। अब अपन देखते हैं दूसरी संख्या, ये 3 से विभक्त है अथवा नहीं है। जोड़ते हैं। 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 और 1 25। अपन जानते हैं 25 में 3 का भाग पूरा नहीं जाता है। इसका मतलब 25 3 से विभक्त संख्या नहीं है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे 9 से विभक्त का होने का नियम। यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो, यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। जिस प्रकार अपन ने 3 के विभक्ति का नियम पढ़ा, उसी प्रकार 9 भी विभक्ति का नियम है, उसके समान ही है। इसमें भी सभी अंकों को जोड़ना है। 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 24 और 3 27। 27 में अपन 9 का भाग लगाते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27, 3 बार जाता है। इसका मतलब ये भी 9 से विभक्त है ये संख्या। अब अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। इस संख्या को जोड़ते हैं अपन। 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 3 33। अपन जानते हैं 33 के अंदर 9 का भाग पूरा नहीं जाता है। इसका मतलब 9 से विभक्त संख्या ये नहीं है। अब 5 के विभक्ति के नियम, 5 से विभक्त होने के नियम पढ़ेंगे अपन। यदि किसी दी गई संख्या का इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्ण विभक्त होगी। अपन को क्या देखना है विभक्ति के नियम के अंदर? पीछे वाली इकाई का अंक देखना है। 5 या 0 हो तो समझ लेना है ये 5 से विभक्त होगा। अब हम 4 की विभक्ति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। आपको क्या देखना है? पीछे की 2 संख्या, इकाई और दहाई या इकाई, यानी कि 2 पीछे की संख्या, इसके अंदर आपको 4 का भाग लगा के देखना है। पीछे की 2 संख्या कितनी है? 32। 32 में 4 का भाग लगाते हैं।
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 सौ के 16, 4 पंजे 20, 4 चौके 24, 4 चौके 28, 4 अटे 32, 8 बार जाएगा। मतलब ये 4 से पूर्णतः विभक्त है। अब ये कितने 54, 54 के अंदर अपन 4 का भाग लगाएंगे। 4 एकम 4, 5 में से 4 गए तो 1, फिर वापस 14 में लगाएंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिया 12, 3 बार गया। अब 4 में से 2 गए तो 2, आगे कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब ये पूरी संख्या, पूरा भाग इसमें नहीं जा रहा है। इसका मतलब 4 से ये विभक्त संख्या नहीं है। अब पढ़ेंगे हम 8 से विभक्त होने का नियम। कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब सैकड़ा, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्ण विभक्त हो गई। अपन समझते हैं, संख्या को पढ़ने के लिए पीछे से पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 3 संख्या। कितनी संख्या पीछे से? 3 संख्या में अपन 8 का भाग लगाएंगे। पीछे से 3 संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, या दहाई, सैकड़ा, दहाई और इकाई, इसमें 8 का भाग लगाएंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। अब घटाएंगे इसको। 1, 4 में से 4 के तो 0, ऊपर से उतारा 4। अब 8 का भाग इसमें लगाएंगे। 8 एकम 8, मतलब 8 का भाग इसके अंदर, अरे यहाँ 6 है, सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई। वापस ही आगे बढ़ेंगे। 8 का भाग लगाएंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। अब यहाँ 1 बचा, 4 में से 4 के 0, ऊपर से उतारा 6। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब ये वाली संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त है। 8 से विभक्त होने के नियम के बारे में क्या देखना है आपको? सैकड़ा, दहाई व इकाई के अंकों में 8 का भाग लगा देना है। अब अपन पढ़ेंगे 11 से विभक्त होने का नियम। बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न आवश्यक रूप से हमेशा परीक्षा में बनता है। इसको ध्यान से देखिएगा आप। कोई भी दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग 0 हो तो 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। यहाँ क्या कह रहा है? इकाई अंकों से बाईं ओर। ये इकाई अंक है। इकाई अंक से बाईं ओर बायां इस तरफ होगा तो बाईं ओर से चलने पर सम अंकों का योग। सम अंक कौन से हैं? 9, 4, 6 और 8, ये है सम अंक। अब विषम स्थानों के अंकों का योग 1, 5, 6 और 0, ये वाली संख्या है। इन अंकों का योग मैंने किया। सम स्थानों का तो 22 हुआ और विषम स्थानों का 12 हुआ। इन स्थानों को मैंने फिर आपस में घटाया तो 10 शेष बचे। कितने बचे? 12 शेष बचे, 10 बचे। तो फिर इसमें अगर आप 11 का भाग लगाओगे तो पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये विभक्त संख्या नहीं होगी। एक उदाहरण और पढ़ते हैं अपन। ये वाली संख्या है, अपन सम अंकों का योग करते हैं। इस संख्या में हम सम अंकों का योग करते हैं। 6, 7, 6, 2, ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है। 9, 0, 9 और 3, इन अंकों को मैंने आपस में जोड़ा। दोनों संख्या सम और विषम को अलग अलग किया, फिर जोड़ा। सम स्थानों के अंकों का योग 21 हुआ और विषम संख्या के अंकों का योग 21 हुआ। और दोनों अंकों को आपस में घटाने पर क्या हुआ? 0। या नियम देख लो आप। इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग 0 होता हो। यहाँ 0 हो गया
तो वह पूर्णतः विभक्त होगी। इसका मतलब ये पूर्णतः 11 से विभक्त होगी। एक लास्ट में और बचा हुआ है, उसको भी ध्यान से देखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। 7 से विभक्त होने का नियम, यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से कोई इकाई अंक को दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। क्या बोल रहा है ये? इकाई अंक को छोड़कर, ये इकाई अंक छोड़ दिया अपन ने, इस इकाई अंक को क्या करना है? अपन को दुगुना कर देना है। इसको दुगुना करने पर क्या होता है? 4। 88 में से 4 घटाते कितने होते हैं? कितने बचते हैं? 84। 84 में 7 का भाग लगाते हैं, 7 एकम 7। 8 में से 7 घटाते तो 1 बचता है, ऊपर से उतारा मैंने 4। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, शेष क्या बचा? 0। अगर वापस समझ में नहीं है, वापस बताता हूँ। यदि इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक को छोड़ देना है, ये इकाई का है, इसको छोड़ देना है, शेष बची संख्या में से इकाई अंक को दुगुना कर देना है। इकाई अंक को दुगुना करता हूँ, 2 का डबल क्या होगा? 4। दुगुना कर देना है, दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त होगी। इसको इसमें से घटा देता हूँ, तो कितने बचते हैं? 84। 84 में 7 का भाग लगाता हूँ तो 12 बार जाता है। इसका मतलब ये संख्या 7 से विभक्त है।